हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है और हम 2023 और 2024 के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इससे पहले विंसन ईयर, ग्रीन टर्न और परीक्षावाड़ी के करंट अफेयर को हमने कवर करे हैं। आज फिर उत्तराखंड के करंट अफेयर की आज फिर हमारी क्लास होने वाली है। तो आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 8वीं स्वच्छता रैंकिंग 2023 में राज्य का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है भैया स्वच्छता के क्षेत्र में भैया? तो देहरादून क्षेत्र है जो पहले स्थान पर रहा है। कब भाई? 2023 के रैंकिंग के अनुसार। अगर देश में देखा जाए तो देहरादून का भैया कितना स्थान रहा है? तो 68। देश में कौन सा स्थान है भाई? 68 स्थान है। और राज्य में कौन सा है? तो राज्य में पहला स्थान है। सेकंड पोजीशन पर कौन सा जनपद रहा भाई? तो हरिद्वार। ठीक है। दूसरे नंबर पर भैया स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा राज्य और जनपद रहा है? तो वो हरिद्वार रहा है। देश में भैया इसका स्थान कितना था हरिद्वार का? तो 176 रैंक थी देश के अंदर। थर्ड रैंक पर कौन सा शहर है भाई? तो रुड़की शहर है और देश में इसका 180वां स्थान था। फोर्थ रैंक पर भाई हल्द्वानी था और देश में 211वीं इसकी रैंक थी। और फिफ्थ रैंक पे भाई ऋषिकेश है और देश में इसकी रैंक जो रही है 304 रैंक रही है। ठीक है। तो 8वीं स्वच्छता रैंकिंग 2023 का भैया 2023 में पेश की गई और जिसमें सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना? तो देहरादून शहर बना। राज्य में पहला स्थान था और देश में 68वां स्थान इसका था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? तो इसका जो उद्घाटन किया गया हल्द्वानी में किया गया। इससे हमें बातें क्या याद रखनी है? हल्द्वानी तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनाए गए प्रसार भारती आकाशवाणी के FM रिले केंद्र को वर्चुअल माध्यम से देश को समर्पित किया। कहा कि तहसील परिसर में स्थापित 10 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर से लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। बताया कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नैनीताल में 1000 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर को 1 किलोवाट का बनाया जा रहा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती FM केंद्र भैया कहाँ बनाया गया? तो हल्द्वानी के अंदर बनाया गया है। ठीक है। और FM रिले भैया केंद्र किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संरक्षण का नाम बदलकर सीतावनी संरक्षण आरक्षित किया गया है? तो किस संरक्षण का नाम बदला गया है भाई? तो पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? तो सीतावनी संरक्षण आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, धामी सरकार ने उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है भाई? तो पौराणिक मंदिर है सीता माता का और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और यहाँ जाने की अनुमति वन विभाग देता है। ठीक है। तो भैया पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम क्या रख दिया भाई? तो सीतावनी संरक्षण आरक्षित रख दिया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का स्थान कौन सा है? तो हरिद्वार का स्थान कौन सा है भाई स्वच्छता रैंकिंग में गंगा तटीय शहरों के में? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? चौथा स्थान है। और ये कब जारी किया गया ये रैंकिंग? तो 2023 की ये रैंकिंग है भाई। कब की रैंकिंग है ये? 2023 की है। और भैया हरिद्वार की रैंक क्या है? तो चौथी हरिद्वार की रैंक है। फर्स्ट प्लेस पर कौन सा है भाई? तो फर्स्ट प्लेस पर हमारा बनारस है और सेकंड प्लेस पर हमारा कौन सा है भाई? तो प्रयागराज सेकंड प्लेस पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य के किस गांव को पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया जाएगा? तो किस गांव को बनाया जाएगा पहला पर्यटन मॉडल भाई गांव? तो वो बगोरी गांव, जो कि कहाँ है भाई? उत्तरकाशी, जिसको पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया जाएगा। ठीक है। बगोरी कहाँ है भाई? उत्तरकाशी में है।
हरसिल से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बसे बगोरी गांव को पर्यटन विभाग प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाने जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किसे राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया भाई? सुरेश गड़िया को। किसको सम्मानित किया गया भाई? तो सुरेश गड़िया को राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। भारतीय छात्र संसद की गवर्निंग काउंसिल की ओर से पुणे महाराष्ट्र में 13वें वार्षिक राष्ट्रीय समारोह में कपकोट के युवा विधायक सुरेश गड़िया को राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, किस मार्ग का नाम बदलकर नंदा राजजात मार्ग रखा गया है? तो किस मार्ग का नाम बदला गया भैया? तो थराली व बाढ़ मोटर मार्ग। किसका भाई? थराली व बाढ़ मोटर मार्ग। भैया ये कहाँ है भाई? किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में है। इनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया भाई? नंदा राजजात मार्ग रख दिया गया है। थराली और देवाल बाढ़ मोटर मार्ग का नाम अब नंदा देवी राजजात मार्ग होगा। सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिए थे। नंदा राजजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। कितने वर्षों में किया जाता है? 12 वर्षों में किया जाता है। और लास्ट टाइम कब हुआ भाई? तो लास्ट टाइम 2014 में नंदा राजजात यात्रा संपन्न हुई थी। कब हुई थी भाई? तो 2014 में संपन्न हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किसे तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया भाई? तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 तो सविता कंसवाल को नवाजा गया है। दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया 4 अक्टूबर 2022। 4 अक्टूबर 2022। ठीक है, उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा चोटी के आरोहण के दौरान 29 सदस्यीय दल हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। इसमें सविता भी बर्फ में दबकर हमेशा के लिए अपनों से दूर हो गई थी। सविता कांसवाल ने 12 मई 2022 को, कब भाई? 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके 16 दिन बाद 28 मई को माउंट मकालू पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8,463 मीटर है, पर सफल आरोहण किया था। 16 दिन के बाद में माउंट एवरेस्ट व माउंट मकालू का आरोहण करने वाली सविता देश की पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो भैया तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से किसको नवाजा गया है? तो सविता कंसवाल को नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति ने पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया भाई? तो 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक अजय प्रकाश अंशुमान को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। साथ ही SDRF की पुलिस महानिरीक्षिका रिधिम अग्रवाल, जो कि देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह पौड़ी, जो कि गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे व परिवहन 46 PSC के अपर उप निरीक्षक सुरजीत सिंह व 31वीं PSC के वरिष्ठ सिपाही लक्ष्मण सिंह और नैनीताल फायर सर्विस चालक गणेश सिंह को सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कितने लोगों को ये पदक दिया गया भाई? तो 6 लोगों को ये पदक दिया गया है, यानी 6 पुलिसकर्मियों को ये इस पदक से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो संस्कृति उत्सव का आयोजन भैया कब से कब तक किया गया? तो 14 से 22 जनवरी तक किया गया। किसका भाई? संस्कृति उत्सव का आयोजन।
14 से 22 जनवरी तक सभी जिलों में संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख घाटों पर आरती, राम भजन, कलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। कब से कब तक भैया ये संस्कृति उत्सव चला? तो 14 से 22 जनवरी तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किसके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया भाई एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता में? तो सृष्टि भारद्वाज के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। सृष्टि ने कुमायूं के घसियारी गीत पर शानदार प्रस्तुति से महाराष्ट्र के नासिक में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित 27वीं युवा राष्ट्रीय महोत्सव NYF24 में एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो कौन है भाई? सृष्टि भारद्वाज हैं, जिनको एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई भाई? तो बेरीनाग, जो कि कहाँ है भाई? पिथौरागढ़, बेरीनाग से भैया प्राप्त हुई है। अगर खोज की बात करें तो खोज किसने करी? तो तरुण मेहरा के द्वारा खोज की गई। 11 पुरुष महिलाओं के चित्र और उनके नीचे पशु का चित्र व ओखली या कप मार्क्स लाखुडियार की तरह चित्र उकेरे गए हैं इन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो आराधना कैतुरा को सम्मानित किया गया है और नाजिया को। किसको भाई? आराधना कैतुआ व नाजिया को सम्मानित किया गया है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की भैया अगर बात करें तो 10 मई 2011 में इसकी स्थापना की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने बहादुर बेटियों किनको भाई? आराधना व नाजिया को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया, जो कि पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड खिरसू की 10 वर्षीय बालिका आराधना द्वारा 2023 में बहादुरी का परिचय देते हुए गुलदार से अपने 10 वर्षीय भाई की जान बचाई थी। इन्होंने 2023 में ही देहरादून के विकासखंड सहसपुर की 10 वर्षीय बालिका नाजिया ने गुलदार के हमले से अपने 3 भाइयों की जान बचाई थी। राज्यपाल ने दोनों बच्चियों को प्रशस्ति पत्र दिया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, कौन कौन है भैया? तो आराधना कैतुआ हैं, वह नाजिया को सम्मानित किसके द्वारा किया गया भाई? तो राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है भैया? तो देहरादून के अंदर किया गया है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मल्टीपर्पज हॉल में इसे IPL की तर्ज पर ऑक्शन द्वारा किया गया है। इस लीग में 6 वर्ल्ड रैंकिंग के खिलाड़ी और 4 अर्जुन पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को 5 अलग अलग टीमों में बोली लगाकर खरीदा गया है। तो भैया कहाँ पर हो रहा है पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन? तो देहरादून के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो 20 जनवरी 2024 से इसकी भाई शुरुआत की गई है। किसकी? उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना कब से शुरुआत की गई है? 20 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के प्रथम चरण में 241 विद्यार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से 33,51,000 की धनराशि प्रदान की। राज्य के विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं को यह धनराशि प्रदान की गई। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले इन छात्र छात्राओं को 12वीं के परीक्षाफल में न्यूनतम 80% अंक और महाविद्यालय स्तर पर तैयार संख्यावार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रम से 3,000, 2,000 और 1,500 रुपये। जो पहला
स्थान प्राप्त करेगा उसको 3,000 रुपये, जो सेकंड पोजीशन पर होगा उसको 2,000 रुपये, जो थर्ड पोजीशन पर होगा उसको 1,500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? तो 20 जनवरी 2024 को शुरुआत की गई। इतने पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्कार योजना PMFME में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? तो 8वां स्थान है भाई। उत्तराखंड राज्य ने 141 इकाइयों को अपग्रेड किया। उत्तराखंड सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपग्रेड करने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड ने पूरे देश में टॉप 10 में जगह बनाई है। अगर टॉप की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पर कौन सा है भैया? तो मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है। और उत्तराखंड के भाई कौन से स्थान है? तो उत्तराखंड का भैया 8वां स्थान है। किसमें है भाई? सूक्ष्म प्रसंस्करण योजना में। ठीक है, कौन से प्लेस पर है उत्तराखंड? तो 8th रैंक पर भैया क्या है? उत्तराखंड राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जसवंत सिंह कटोच को सम्मानित किया गया है। पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव निवासी 88 वर्षीय डॉक्टर जसवंत सिंह कटोच को पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया है। जिनकी पुस्तकें की अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो मध्य हिमालय का पुरातत्व जो कि 1981 में, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा जो कि इन्होंने 1994 में लिखी, संस्कृति के पदचिन्ह 1996, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 और 3, मध्य हिमालय ग्रंथ माला का प्रथम खंड, उत्तराखंड नया इतिहास, गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, उत्तराखंड शोध संस्थान जो कि उन्होंने 1973 के संस्थापक सदस्य भी ये रहे हैं। किसके भाई? उत्तराखंड शोध संस्थान जो कि 1973 में ये स्थापना की गई, जिसके क्या थे भाई? संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है? डॉक्टर जसवंत सिंह कटोच हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में गिंदी उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया भाई? तो पौड़ी जिले में किया गया है भाई। गिंदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भाई? पौड़ी में। माघ माह की शुरुआत में पूरे क्षेत्र में कई मेलों का आयोजन होता है, लेकिन डांडा मंडी और खल नदी का गिद्दी मेला पूरे क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें दूर दूर के स्थानों से लोग भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं भैया। तो हाल ही में गिद्दी उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो पौड़ी जिले में आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लीडर्स श्रेणी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमों को अवसर प्रदान करने के लिए देश में एक मजबूत स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग का अभ्यास कर रहा है। तो हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को भैया किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लीडर्स श्रेणी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। थैंक यू।